नमः संस्कृताय मित्रों, आज एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मालवीय संस्कृत एकेडमी पर मैं आचार्य गौतम अधिकारी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग स्त्री प्रत्यय को पढ़ेंगे। स्त्री प्रत्यय जो है 8 भागों में बांटे गए हैं। पहला है आपका टाप प्रत्यय, दूसरा है डाप, तीसरा चाप, इंगित, इंगिस, इंगिन, उट और टी। बारी बारी क्रम से हम लोग जो है इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्त्री प्रत्यय के बारे में थोड़ा सा जान ले हम कि स्त्रीलिंग पहले तो होता है कि स्त्रीलिंग शब्द जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो स्त्रीलिंग शब्द जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मूल स्त्रीलिंग शब्द। मूल स्त्रीलिंग शब्द वह होता है जिसमें कोई प्रत्यय या किसी और वह होता है जिसमें कोई प्रत्यय नहीं लगा हो। दूसरा होता है प्रत्यय निर्मित स्त्रीलिंग शब्द। जो प्रत्यय लगने के बाद जो है शब्द बनते हैं वो प्रत्यय निर्मित स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे मूल स्त्रीलिंग शब्द जैसे गीता, सीता, ये जो है मूल स्त्रीलिंग शब्द है। वही अगर प्रत्यय निर्मित स्त्रीलिंग शब्द की बात की जाए तो बालिका, गायिका, विधायिका, ये सब जो है प्रत्यय निर्मित स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो आज देखेंगे टाप प्रत्यय में क्या होता है, डाप में और चाप में। तो तीनों में जो होता है एक चीज ध्यान देना है, कॉमन है कि इसमें ट और प का लोप होता है, इसमें ड और प का लोप होता है, इसमें च और प का लोप होता है। और तीनों में जुटता सिर्फ और सिर्फ क्या है, तो आ बचता है, बाकी का लोप हो जाता है। तो टाप प्रत्यय, सबसे पहले टाप प्रत्यय को पढ़ेंगे। तो टाप प्रत्यय के बारे में थोड़ा सा जान लें कि अकारांत पुल्लिंग शब्द के अंत में क हो और उसके उपधा में अ हो। जैसे देखिए अगर बालक, बालक है और बालक में अगर टाप प्रत्यय लगाया जाए तो क्या बनेगा, ये देखेंगे कैसे बनता है। तो कहता है कि कोई भी अज इत्यादि अकारांत पुल्लिंग शब्द के अंत में क होना चाहिए और उसके ठीक उपधा में अ होना चाहिए। तो कहता है कि ई का आगमन, ह्रस्व ई का आगमन हो जाता है और बालिका इस शब्द का निर्माण होता है। ये ई का आगमन हुआ और टाप में ट और प का लोप हो गया और सिर्फ आ जुटा। इसी प्रकार गायक जो टाप, गायिका, ये चीज ध्यान देने वाली बात है कि जिसके अंत में आपका क हो उसी के अंत में ये प्रयुक्त होंगे। बाकी जो है अगर अकारांत पुल्लिंग शब्द हो, जैसे कि अगर अश्व रहे, अश्व जोड़ अगर टाप रहे, अश्व जोड़ टाप, तो ये आपका बनेगा अश्वा। इसी प्रकार अगर अज जोड़ टाप रहे तो ये आपका बनेगा अजा। यानी कि अकारांत पुल्लिंग शब्द के अंत में टाप लगने से वो जो है आ का अंतिम में आ जुटेगा। अज जोड़ टाप अजा, अश्व जोड़ टाप अश्वा। लेकिन अगर एक चीज ध्यान देना है कि अगर अंतिम में क हो, अकारांत पुल्लिंग शब्द के अंतिम में क हो और उसके उपधा में अ होना चाहिए। ल में यहाँ छुपा हुआ है आपका अ, तो इसमें जो है ई का आगमन होता है और बालिका, इससे जो निष्पन्न शब्द हुए वो बालिका। इसी प्रकार गायक जो टाप रहेगा तो गायिका, विधायक जो टाप रहेगा तो विधायिका। आगे देखते हैं डाप। तो डाप प्रत्यय में आपको एग्जाम की दृष्टि से बस 2 ही याद रखना है। बस इसमें कॉमन सा है, आपको 2 याद रखिएगा, आपका काम हो जाएगा। सीमन जोड़ डाप, सीमन जोड़ डाप से आपका बनेगा शब्द सीमा। और इसी प्रकार एक और शब्द याद रखिएगा, लघिमन जोड़ डाप, इससे बनेगा आपका लघिमा। ये 2 शब्द डाप प्रत्यय के लिए याद रखिएगा। ये प्रश्न आपको एग्जाम में पूछेंगे कि लघिमा में जो है कौन सा, ये ज्यादातर ध्यान रखिएगा लघिमा, इसमें पूछा जाएगा कि कौन सा स्त्री प्रत्यय आया है, तो आप ध्यान रखिएगा डाप। और एक चीज और बता दूं, स्त्री प्रत्यय से आपके 3 नंबर के सवाल बनेंगे ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से, तो आप इसको वस्तुनिष्ठ प्रश्न के आधार पर जो है इसको तैयार रखेंगे। अब चाप प्रत्यय, तो चाप प्रत्यय क्या होता है इसको भी देखते हैं। तो चाप प्रत्यय में होता है कि सूर्य इत्यादि देवताओं को, पुल्लिंग शब्द जो है, पुल्लिंग शब्द वाले जो देवता हैं, इनको स्त्रीलिंग बनाने के लिए चाप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इसमें भी आपको बस 2 ही याद रखना है, इसलिए बहुत ही सरल है। सूर्य जोड़ चाप, इससे जो बनेगा आपका बनेगा सूर्या। और इसी प्रकार शिव जोड़ चाप, इससे बनेगा आपका शिवा। तो बस इतना ही है। आपको बस डाप और चाप में 2 एग्जाम्पल याद रखना है। टाप प्रत्यय का हमने बताया कि जिसके अंत में आज जुट जाए और स्त्रीलिंग शब्द दिखाई दे तो वो आपका टाप प्रत्यय है। एक क वाला बताया, इसमें आपको ध्यान देना है कि लास्ट में क होना चाहिए और उसके उपधा में अ होना चाहिए। उपधा सेकंड लास्ट, इसमें अगर अ है तो यहाँ पर अगर कोई और रहता, जैसे अगर ली पहले से रहे, ऊ रहे, ह्रस्व ई, ह्रस्व ऊ, ये सब अगर जुटा हुआ रहे, इसमें लगा हुआ रहे, तो ये नियम काम नहीं करेगा। उपधा में अ होना चाहिए, ल में अ छुपा हुआ है, तभी ये नियम काम करेगा। अब आगे बढ़ते हैं, इंगित प्रत्यय, इंगिस प्रत्यय और इंगिन प्रत्यय को देखते हैं। इंगित प्रत्यय, इंगिस प्रत्यय और इंगिन प्रत्यय।
तो इसमें भी एक ही आपको एग्जाम्पल ध्यान रखना है कि नृ धन इंगिन जब लगेगा तो नारी शब्द का निर्माण होता है। ये बस आप याद रखिएगा, पूछता है, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि नारी में जो है कौन सा स्त्री प्रत्यय आया है। ये काफी आपका ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण सवाल बनेंगे कि नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। इसके अलावा इंग्लिश प्रत्यय में भी कुछ एक्सेप्शन इसमें आते हैं, इसको ध्यान रखना है आपको। रजक, पथिक, खनक, व्याघ्र, देव, इन शब्द ये एक्सेप्शन में आते हैं। इसमें क लगा हुआ है, इसमें क लगा हुआ है, इसमें भी क लगा हुआ है और उपधा में अ है, फिर भी ये नियम टाप प्रत्यय में नहीं गया है, इंग्लिश प्रत्यय में गया है। इसको ध्यान रखेंगे, ये एक्सेप्शन है, इन शब्दों को आप ध्यान रखिएगा, एक्सेप्शन है। तो रजक, पथिक, खनक और व्याघ्र और देव, इनको स्त्रीलिंग बनाने के लिए इंग्लिश प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जब इंग्लिश प्रत्यय इसमें लगेगा तो इससे निष्पन्न शब्द होंगे रजकी, पथिकी, खनकी, व्याघ्री और देवी। गुणवाचक शब्दों में, उकारांत गुणवाचक शब्दों में स्त्रीलिंग प्रत्यय, स्त्रीलिंग बनाने के लिए इंग्लिश प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे मृदु, मृदु जोड़ इंग्लिश, मृदु, लघु और पटु, ये तीन ध्यान रखिएगा। इसको स्त्रीलिंग बनाने के लिए जो है इंग्लिश प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। इससे आपका शब्द जो बनेगा वो बनेगा आपका मृदवी, लघवी, आधा घ होगा, लघवी, पटवी, इस प्रकार से ये बनेंगे। तो उकारांत गुणवाचक और ये एक्सेप्शन, ये दो चीज आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर जितने भी आते हैं तो आप उसको जनरली जो है इंगित प्रत्यय में रख सकते हैं। इसके अलावा जो बच गया वो आपका, जिसके अंत में ई लगा हुआ है, वो इंगित प्रत्यय आपका होगा। तो इसको जो है संक्षेप में हम पढ़ रहे हैं अभी, क्योंकि समय कम है और बहुत सारा हो जाएगा नियम। तो आपको बस इतना ही एग्जाम के दृष्टिकोण से ध्यान रखना है कि रजक, पथिक, खनक, व्याघ्र, देव और उसके बाद उकारांत गुणवाचक जो शब्द होंगे तो इनमें जो है आपका इंगित प्रत्यय, इंगिन प्रत्यय में निरी, और एक और याद रखिएगा ती प्रत्यय जो आया है, तो ये इवन शब्द में जो है, इवन शब्द में ती प्रत्यय लग करके जो है युति शब्द का निर्माण करता है। इससे भी एक ही सवाल आपके बनते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से आप ध्यान रखिएगा। देखिए, ती प्रत्यय में एक नियम, एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है, इंगिन में भी एक ही याद रखना है, चाप में 2 याद रखना है, डाप में 2 याद रखना है। ये कुछ 1-2 नियम देख लेना है आपको, इतना आपके एग्जाम के लिए काफी होगा। तो इसको देख करके जरूर जाए, इतना से आपको 3 नंबर का सवाल जरूर बनेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अपने नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।